या तो आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप उम्मीद है कि हम आपके लिए रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए तत्पर लगे हुए हैं। आपको पता होनी चाहिए, अगर आप नए हैं तो आपको बता देते हैं। हम आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग हो चाहे जीके जीएस हो, आपको तीनों पोर्शन कवर करा रहे हैं और साइंस के पोर्शन आपको जीके जीएस के साथ मिल रहे हैं। तो आप तैयारी करना चाहते हैं एनटीपीसी, ग्रुप डी और रेलवे भर्ती परीक्षा की तो बात करें, आप हमसे जुड़ जाइएगा। हम आप ऑथेंटिक और सही न्यू एडिशन के प्रश्न कवर करा रहे हैं। आप अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं, जाके आप लोग तीनों पोर्शन मैथ्स, जीके जीएस के वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम रहेगा रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी करके डला है। और हमने भी कांस्टेबल तैयारी करवाया था और हमने जिस प्रकार के प्रश्न कवर कराए तीनों पोर्शन का, वैसे प्रश्न आए थे। और हम अभी आपको जो प्रश्न कवर करा रहे हैं, ध्यान रखें, दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए एक तीर दो शिकार होने वाले हैं, क्योंकि ऑथेंटिक और सही डाटा आपको देंगे। जिस प्रकार एग्जाम में 2025 में आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम आए हैं, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, उसी प्रकार के पैटर्न का हमने पिछली भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नों को उठा के न्यू एडिशन के प्रश्न पढ़ाए थे। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आए। और अभी बताएं, हम आपको आरपीएफ कांस्टेबल के मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके जीएस के प्रश्न दिखाएंगे और दिखा रहे हैं। जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कांस्टेबल का ही है और इसी प्रकार के पैटर्न को फॉलो करते आपको एनटीपीसी ग्रुप डी में देखने को मिलेगा। चलते हैं पहला प्रश्न लेके चलते हैं। हम आपको रीजनिंग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से टॉप 10 प्रश्न कवर करेंगे। लास्ट तक टॉप 10 प्रश्न देखिएगा। इसी प्रकार के यही टॉपिक आपको एग्जाम पूछने वाला है, लिख के रख लो, गारंटी से बोलता हूँ। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा। एक निश्चित कूट भाषा में ऑरेंज को लिखा जाता है 321965 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो बनाना को 496969 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई कूट संख्या में ए का कूट क्या होगा। इस प्रकार का प्रश्न हमें एसएसजीडी में मिला था। हमने जीडी का तैयारी करवाया, 2.5 महीने पढ़ाया था पिछले ईयर के प्रश्नों के बाद। उसी प्रकार हमने कांस्टेबल की भी तैयारी करवाया और एनटीपीसी ग्रुप डी की दोनों की संयुक्त तैयारी चल रही है। चलिए देखते हैं ए का कोड की बात करें। देखिएगा तो ए का कोड कैसे निकालते हैं। देखिएगा, अगर ए का कोड 5 है, ठीक है, तो हम देखते हैं इस पहले वाले जो ऑरेंज यहाँ पर ए है, हाँ है, यहाँ पर ए है 1 2 3, यहाँ 3 ए है, तो यहाँ 1 ए है, मतलब 1 बार ए है, यहाँ 3 बार ए है। इसका मतलब ये हो गया, हमारे पास एक ऐसी संख्या चाहिए, यहाँ 1 बार होनी चाहिए, यहाँ 3 बार होनी चाहिए, ठीक है। हम कहते हैं 5, तो भाई 5 यहाँ 1 बार है, यहाँ 5 है ही नहीं है। भाई ऊपर वाले में जो यहाँ पर 1 बार होनी चाहिए कोई भी डाटा, और यहाँ 3 बार, तो ही आपका कोड बनेगा। तो 5 तो है ही नहीं। 6 की बात करें, 6 यहाँ पर 1 बार है और 6 यहाँ पर 2 बार है। देख पा रहे हैं आप लोग, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगली बात करें, अगर हम 3 की बात करें, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन आपका अकेला बचा जो आपका राइट हो जाएगा। अब देखिएगा कैसे लाया, हमने बता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल टेंशन ना लें आप लोग, चिंता ना करें कि एग्जाम कैसे प्रश्न पूछेगा, बिल्कुल सही पढ़ा रहा है, समझे। ए, अब देखो हम ए का कोड 9 हो सकता, देखते हैं। यहाँ पर ए 1 बार है तो इसका कोड 1 बार 9 बन गया। यहाँ ए 3 बार है तो 3 बार 9 होनी चाहिए, 1 2 3, बस राइट, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से, इस प्रकार का प्रश्न आपको कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और एग्जाम में आपको मिलेगा। हम फिर बोल रहे हैं, आपको 2 प्रश्न कम से कम आएंगे, आज रखिएगा, और 2 नंबर आपको पकाना है तो पढ़ना पड़ेगा। आप समझ गए कॉन्सेप्ट, नहीं बताइएगा। चलिए इस प्रकार से ऑप्शन पहले आपको राइट हो जाए। अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, हर प्रश्न आपको समझा देगा कि अगली बार मैं आ सकता हूँ, नहीं आने वाला हूँ। चलिए, तो विकल्प में से आपको छांटना है जो श्रृंखला सीरीज को पूरा करे। तो आप देख पा रहा हूँ यहाँ पहला डाटा से सेकंड बना, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ और फोर्थ से 5 बनेगा। तो श्रृंखला एक सीरीज चल रहा, हम देखते हैं कुछ एक विशेष बिंदु पकड़िए। आप देखिएगा यहाँ स्टार स्टार है, यहाँ आपके त्रिभुज त्रिभुज, यहाँ आपके वर्ग वर्ग, यहाँ जो लाइन डाटा वाला है आप देख पा रहा हूँ, यहाँ पर एक डंडा यहाँ पर होगा। हम कहते हैं यहाँ इस क्वांटम डंडा होगा, किस क्वांटम यहाँ पर, वो आपका आंसर होगा। क्या पहले में आंसर यहाँ क्वांटम डंडा है नहीं, आंसर हो सकता। दूसरे में हो सकता, तीसरे में हो सकता, चौथा में नहीं हो सकता। इस प्रकार आप देख पाओगे। आप देखिएगा इस क्वांटे में डंडे, इस क्वांटे में डंडे, इसका मतलब दूसरा या तीसरा आपको राइट आंसर होगा, है कि नहीं, बताओ क्या होगा। अब देखते हैं, अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई नेक्स्ट बिंदु। अब देखिएगा हम यहाँ पकड़ते हैं, यहाँ पर फर्स्ट इस कोने में था वर्ग, अगली बार यहाँ पहुँच गया, एक कदम बढ़ा, अगली बार इस कोने पहुँच गया, अगली बार इस कोने पहुँच गया, मतलब क्रमशः घड़ी की सम घूम रहा है। हम कहते हैं भाई यहाँ देखिएगा, यहाँ जो डाटा है वो सेम रहता है, यहाँ देखो सेम, यहाँ सेम, यहाँ सेम। अब यहाँ जो बैठेगा वो यहाँ पर बैठेगा। हम कहते हैं यहाँ जो बैठा रहा होगा स्टार, स्टार यहाँ पर है, वो आगे घूमेगा और इसके स्थान पे स्टार, देखो त्रिभुज के स्थान पे स्टार आएगा, स्टार यहाँ पर आएगा। हम कहते हैं भाई यहाँ तो डंडा आगे आया है, इसकी बात करें घूम के यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। तो 2 स्टार और 1 डंडा,
आपको ऑप्शन तीसरा चौथा में कौन पे देखिए, दूसरा तीसरा में हम कहते हैं डंडा हो, यहाँ पर दोनों जगह थी, दोनों आंसर हो सकते थे। अब यहाँ जो स्टार था वो स्टार यहाँ पर आएगा, इसका मतलब आप समझ गए, और स्टार यहाँ पर होगा दोनों जगह। जी ऑप्शन सेकंड आपको राइट हुआ। बताइएगा ऐसे करने का विद्यार्थियों, है कि ना। चलिए बिल्कुल विश्वास रखें और पढ़ें। अगला प्रश्न लेके चलते हैं हम सेकंड नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा, उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो नियम लगा है, कुछ विशेष नियम लगा, उसी प्रकार यहाँ नियम लगा। हम कहते हैं भाई दोनों में सेम नियम होगा, ठीक है, दोनों में क्या है, सेम नियम है। हम एक काम करते हैं, इस सेकंड वाले से आप काम चला लेते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं ई का क्रमांक 5 होता है, वाई का हो जाएगा 25 और ए का 1 हो जाएगा। उसी प्रकार जी की बात करें 7 हो जाएगा और यू का 21 हो जाएगा और सी का 3 हो जाएगा। अगर आपको क्रमांक याद नहीं तो आपके साथ प्रश्न नहीं बनने वाला, ठीक है। हम कहते हैं +2 हुआ है, यहाँ -4 हुआ, यहाँ +2 हुआ है, बताओ। तो +2 -4 +2 का रूल लगा है भाई, यहाँ जो लगेगा वो यहाँ पर भी लगेगा, सेम नियम। तो ऐसे ही +2 -4 +2 का रूल क्या यहाँ पर लगा है, देखते हैं भाई। 22 भी का क्रमांक 22 होता है और आई का 9 होता है और के का 11 होता है, ठीक है। उसी प्रकार एक्स का 24 होता है और ई का 5 हो जाएगा और एम का 13 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या +2 का रूल लगा, यस। -4 का लगा और +2 का बिल्कुल लगा है। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा, +2 -4 +2 -4 +2 का रूल लगा है ऑप्शन नंबर चौथा में। इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे हल किया जाता है। आपको हर प्रकार के प्रश्न कवर करेंगे जो एग्जाम में आपको बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही पैटर्न का प्रश्न पूछेगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, एक निश्चित कूट भाषा में DIME को 4691 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा मेड MADE को 9412 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में ए का कोड। अभी आपको हमने इस प्रकार के प्रश्न कवर कराया था और बोले थे लगभग आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। और देखिएगा हम आपको बिल्कुल वही प्रश्न कवर करा रहा जो NTPC ग्रुप डी में आपको एग्जाम आने वाले हैं। और RPF कांस्टेबल के प्रश्न चलेंगे मैथ्स रेंज के जिसके, और पिछली भर्ती परीक्षाओं में जो NTPC ग्रुप डी एग्जाम हुआ है, तो NTPC ग्रुप डी के PIQ और RPF कांस्टेबल के PYQ जो 2025 हुए, इन तीनों को हम कंबाइन लेकर पढ़ाएंगे जो आपको दोनों भर्ती परीक्षाओं में साबितगार होगा। लिख कर रख लीजिएगा। अब ए का कोड कह रहा है, देखिएगा हम देखते हैं ए का कोड। अब यहाँ हमें ए नहीं है, यहाँ पर ए है, इसका मतलब ए का कोड 9, या तो आंसर होगा 9412 में से एक आंसर होगा, ठीक है। कोई एक ही आंसर होगा, हम कहते हैं, ठीक है। अगर 2 आंसर है, माना ऑप्शन नंबर पहला पकड़ते हैं, अगर 2 है तो हम कहते हैं सिर्फ 2 यहाँ मिलनी चाहिए, यहाँ नहीं मिलेगा, तो हम कहते हैं यहाँ 2 नहीं है, 2 सिर्फ यहाँ है। इसका मतलब आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर DIME में ए तो है ही नहीं, ए यहाँ नहीं है, ए आपका यहाँ पर है, तो ए का कोड यहीं से ही बनेगा। तो ऐसी संख्या होनी चाहिए जो सिर्फ आपको यहाँ मिले, यहाँ पर ना मिले। तो हम कहते 2 है। अगर 4 की बात करें 4 की, तो यहाँ पर 4 है और 4 यहाँ पर है, आंसर नहीं हो सकता। यहाँ 1 की बात करें, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, आंसर नहीं हो सकता। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 9 की बात करें, यहाँ भी 9 है और 9 यहाँ पर भी है, क्योंकि एक तो सिर्फ आपको सेकंड में मिल रहा है, तो आपका फर्स्ट में ए है ही नहीं ना। जो भी कोड होगा आपको यहीं से बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट होगा, क्योंकि 2 आपका यहाँ पर नहीं मिल रहा है, सिर्फ यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ए है, तो ए का कोड सिर्फ 2 ही हो सकता है। देखिएगा 2 प्रश्न मिल गए, नहीं बताओ। चलिए तो इस प्रकार सीखना आपकी जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आपको बता रहा है कथन निष्कर्ष का प्रश्न एग्जाम में आएगा, ध्यान रखें। चलिए और हम इसको हल करके बता देते हैं। कथनों से आपको हमेशा वैनारिक बनाना है और निष्कर्षों पे चलाना, ऑप्शन आपको फिर पकड़ना है। देखिएगा हम देखते हैं, कुछ शक्कर, आप देख पा रहे होंगे शक्कर लिख लीजिएगा। शक्कर कुछ क्या बन गए, गुड़ बन गए, ठीक है। ऐसे बनाएंगे ना भाई, ये आपके शक्कर हो गए, ये आप गुड़ हो गए, कुछ तो ऐसे बनेगा कुछ के लिए। अब कहता है कोई गुड़ शहद नहीं, जो आप गुड़ देख रहे हैं शहद क्या नहीं है, शहद नहीं है, तो ठीक है भाई, शहद नहीं, शहद अलग बना दो, है कि नहीं, तो नहीं है। अब हमें कहता है निष्कर्ष नंबर, हमेशा कथनों से चित्र बनाइएगा मेरे विद्यार्थियों, एग्जाम में पूछेगा, 2 तो आएगा ही आएगा, याद रखिएगा। अब हमें निष्कर्ष पे कहता है कुछ शक्कर शहद है। देखिएगा आपका शक्कर जी है और शहद जी है, ना तो कुछ है ना तो सब है, सभी शक्कर शहद भी नहीं है और कुछ शक्कर शहद भी नहीं है। आपका शक्कर जी है और आपका शहद जी है। यहाँ तो नहीं कह दिया है गुड़ के बारे में, तो भाई शहद के बारे में तो कहा भी नहीं है और नहीं है, कोई बात नहीं बोला है। यहाँ तो बोल रहा है, तो भाई तो यहाँ तो है ही नहीं, आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा की बात करें, देखिएगा कुछ गुड़ शक्कर है, देखिएगा गुड़, कुछ गुड़ आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, गुड़ है, देखिए कि नहीं बताओ।
आप यहाँ पर गुड़ देखो, यही कुछ क्या बन गए, शक्कर। इसका मतलब सेकंड राइट हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला निष्कर्ष गलत है, दूसरा निष्कर्ष सही है। हमें निष्कर्ष नंबर कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरे में, जी आपका आंसर रहा। चलिए अगला प्रश्न को लेकर चलेंगे आपको हम। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार का प्रश्न आपको लगता होगा जी क्या मजाक मजाक के प्रश्न आ रहे हैं, ध्यान रखें। हम आपको बता देते हैं, मैथ्स चाहे रीजनिंग हो, जीके जैसे चाहे साइंस हो, आपको अगली भर्ती परीक्षाओं में रेलवे में तो काम देगा ही देगा, एनटीपीसी और अदर भर्ती परीक्षाओं में, और साथ में एसएससी, बैंक, रेलवे, मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं की बात करें, एमपी आबकारी, एमपी कांस्टेबल, एमपी एक्साइज आबकारी आरक्षक और जलपहरी वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, एमपीएसआई, जो भी भर्ती परीक्षाएं आपको काम देने वाले, स्टेट लेवल की बात करें तो सब भर्ती परीक्षाओं में काम देगा, चाहे वो अदर स्टेट की बात, समझे कि ना। चलिए जो आप प्रश्न देख पा, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं रीजनिंग के जो आपको सिर्फ रेलवे में काम आएगा। जो प्रश्न आप देख पा रहा हूँ सिर्फ रेलवे में काम देगा, बाकी प्रश्न आपको अदर भर्ती परीक्षाओं में काम देते हैं। यहाँ पर हमें कह रहा है, यहाँ जो श्रृंखला दे के रखा है चिन्हों, प्रतीक और अक्षरों का, ठीक है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले संख्या चाहिए बीच में, ठीक पहले प्रतीक और ठीक बाद में भी क्या होना चाहिए, प्रतीक। बस कोई बात नहीं। अगर आप पता होगा, अगर आप आरआरबी के एग्जाम अगर आप देकर आ चुके हैं तो आपको पता होगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, सही या गलत। अगर आप एग्जाम नहीं देकर आए हैं तो विश्वास कीजिएगा, और एग्जाम देकर आए हैं तो आपको पता ही होगा कि हम आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हैं, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं और आते रहेंगे। चलिए, और जो विद्यार्थी पहली बार तैयारी कर रहा है उसको बताइएगा ऐसे प्रश्न आते हैं। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, जिससे जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो पहली बार तैयारी कर रहा है, उसको पता तो चल जाए कि भाई जो बच्चा देख चुका है, पेपर दे चुका है, वो तो कह रहा है कि ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तभी विश्वास करेगा, तभी पढ़ेगा वो। तो हमें ऐसी संख्याएं चाहिए जो ठीक पहले क्या होनी चाहिए, उनके प्रतीक और ठीक बाद में प्रतीक। हम कहते हैं संख्या, भाई आप देख पा रहा हूँ यहाँ 3 एक ऐसी संख्या है ठीक पहले प्रतीक और ठीक बाद प्रतीक, एक हो गया, ठीक है। उसी प्रकार हम देख लेते हैं यहाँ पर ठीक पहले, यहाँ पर देखिएगा जे भी देखिएगा, फिर से समझ आएंगे, संख्या की बात कर दिया है तो यहाँ पर 9 ठीक पहले प्रतीक और ठीक बाद प्रतीक है कि ना। उसी प्रकार हम बात करें, यहाँ पर देखिए एक जे आपको मिल गया, तो आपके पास दो, एक आपका जे हो गया 3, 1 2 3, ठीक बीच में संख्याएं होनी चाहिए, ठीक पहले प्रतीक और ठीक बाद में प्रतीक। तो अब देखिए इस प्रकार से आपको प्रश्न दिख गया होगा, ठीक है भाई। यहाँ पर आएगा, क्षमा चाहूंगा, @3%, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को समझना पड़ेगा, क्या बातें बोल रहा, जो भी वो शर्त कहता वो लागू होनी चाहिए, तो आपका आंसर होगा, समझे कि ना। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है श्रृंखला सीरीज का, चाहे वो वर्बल रीजनिंग हो चाहे नॉन वर्बल रीजनिंग हो, आपको लगभग 5 या 6 प्रश्न आपको श्रृंखला सीरीज, या जिसे हम लोग पद भी कह सकते हैं, के प्रश्न आएंगे, याद रखिएगा, समझे। यहाँ पर हमें गौर फरमाना पड़ेगा कि आंसर क्या मांगा, लिखिएगा यहाँ 93, 182, 129, इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे श्रृंखला सीरीज बना है। अब यहाँ हमें गौर फरमाना पड़ेगा 93 और 129, और यहाँ देखिए 165 और 201, और आने वाला क्या। अब हमें समझ में आया कि यहाँ डाटा अलग हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर घट गया, और आने वाला घटने वाला होगा। लेकिन हमें आप ये बताइएगा, क्या घटने वाला पूछ रहा है, बताओ ना बाबा, वो तो आपको क्या पूछ रहा है, बढ़ने वाला पूछ रहा है। हम कहते हैं जो भी आंसर आएगा बड़ा ही आएगा, मतलब 221 से बड़ा आएगा, देखते हैं। अगर हम 93 में 36 जोड़ दें तो बनेगा इस प्रकार 36, आने वाला भी 36 होगा, तो ये 6 और 1 7 बनेगा, और 3 और 2 कितना बनेगा, क्षमा चाहेंगे 3 का 3 हो जाएगा और 2 का 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, जो देखेंगे आप तो यहाँ प्लस 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 36 बना है, याद रखिएगा। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो यहाँ अंतर जो आया है वो आया है, याद रखिएगा, -21। और अगर आपको माइनस वाला पूछता तो हम माइनस वाला लेके चलते और -21 करते तब आंसर आता, लेकिन हमें जो आंसर पूछा वो +36 वाला पूछा, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट हो जाएगा, समझे कि ना। चलिए मुझे उम्मीद समझ गए होंगे आप लोग, और मुझे सपोर्ट बनाए रखें विद्यार्थियों, आपका सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ाएगा। अगला प्रश्न हमें कहता है, देखिएगा जे भी श्रृंखला सीरीज का है, आप देखिएगा MNX 62, SRZ 54, YVB 46 और EZD 38, ये आपका एक श्रृंखला सीरीज है।
इसको वो कह रहा पूरा करिए। देखिएगा हम देखते हैं, अगर हम संख्याओं की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे -8 हुआ है, -8 हुआ है, -8 हुआ है, -8 होगा। तो इस प्रकार से दो रूल लगेगा, एक तो संख्याओं के साथ, एक अंग्रेजी समूह का। तो संख्याओं का समूह कहता है -8, -8 का रूल लगा है, तो हम कहते हैं भाई 38 में -8 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा ना, 30 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला, ऑप्शन पहला आपका कभी होगा नहीं, दूसरा नहीं होगा, या तो तीसरा या तो चौथा होगा। वो ऑप्शन आपको दिख रहा है, वो मुझे पता है आपको दिख रहा है, लेकिन हम आपको समझा के बता रहे हैं आंसर कैसे आएगा, है कि नहीं। अब हम देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा, अब हम m का मान कितना होता है, 13 होता है, 13 है कि नहीं। और आप देख पा रहे हो s का मान होता है 19, और y का मान कितना हो जाएगा 25, और यहाँ e का मान हो जाएगा 5। इस प्रकार देखेंगे तो +6 का रूल बना, +6 बना, यहाँ भी +6 बना है। देखिएगा +6 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा जी भाई, एक जोड़े तो 26 हो गया, और 5 बच गए तो 5 पहुँच गया ना। ABCD में अंग्रेजी वर्ड वाला में हमेशा 26-25 के बाद प्लस करोगे तो ABCD चालू हो जाता, ठीक है। इस प्रकार से हमें समझ में आया, +6 का रूल लग रहा है। हम कहते हैं ई का क्रमांक 5 होता है, +6 जोड़ेंगे 11 बनेगा, और 11 में के होता है, तो यहाँ पर के नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट हो जाएगा। ऐसे आपको प्रश्नों को ऑप्शन से भी छांटना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। अभी आपने एक प्रश्न देखा था कथन निष्कर्ष का, फिर से कथन निष्कर्ष का प्रश्न आ गया। हम आपको बता चुके हैं अधिकतम 3 और कम से कम 2 तो एग्जाम में आपके आएगा, चाहे वो NTPC हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे RPF कांस्टेबल हो। और हम बता चुके हैं कांस्टेबल के प्रश्न आप कवर करा रहे हैं, और यही पैटर्न फॉलो करके आपको रेलवे में GKGS मैथ्स रीजनिंग का पूछेगा। बार बार कहना पड़ रहा है क्योंकि आप दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि जो बात बता जा रहा सही है, भाई मानो तभी तो सही रहेगा ना। चलिएगा, और कथन निष्कर्ष का प्रश्न आएगा, देखिएगा। और हम आपको NTPC ग्रुप डी के पिछले ईयर के प्रश्न भी साथ में जोड़ेंगे। तो ऐसा मतलब जो प्रश्न अभी पहले हो चुके हैं, जितनी वीडियो बन चुकी हैं, सब NTPC ग्रुप डी के PYQ प्रश्न ही थे। और जो अभी प्रश्न कवर हो रहे हैं आपको तीनों पोर्शन के, वो RPF कांस्टेबल के, समझे। कथन सभी गौरैया, देखिएगा जितने भी गौरैया हैं, हम जी लिख देते हैं भाई, गौरैया सबके सब क्या है, डॉल्फिन, ठीक है। फिर कहता है क्रो, सी कर दो भाई, क्रो। जितने भी कौवा हैं सबके सब के यहाँ बुलबुल है। अपने हिसाब से समझने के साथ लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात ना है। जितने भी गौरैया हैं सबके सब डॉल्फिन हैं, और जितने भी क्रो हैं सबके सब के यहाँ बुलबुल है। कोई बुलबुल गौरैया नहीं है, तो जो बुलबुल है, कौन बुलबुल, जो बुलबुल है जो गौरैया नहीं है, ठीक है। नहीं तो अलग करो भाई। अब देख, अब हमें कहता है निष्कर्ष कथन से। आप एक प्रश्न अभी और आया था, हमने कवर कराया है। कथन हम डायग्राम बनाइएगा, निष्कर्ष पे चलिएगा। कुछ डॉल्फिन बुलबुल हैं, देखो कुछ डॉल्फिन, आप देखिएगा डॉल्फिन आपका जे है और बुलबुल जे है, ना तो कुछ है ना तो सभी है। सभी डॉल्फिन बुलबुल भी नहीं है, ना कुछ भी कहेगा तो भी नहीं है। भाई आपका डॉल्फिन जे है और बुलबुल जे है, कहाँ संबंध दोनों का, नहीं है ना, है बताइएगा, नहीं है भाई। चलो, तो आपका पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर दूसरा बढ़े, कोई कौवा गौरैया नहीं है। अब देखो कोई कौवा, आपका कौवा जे है जिसे क्रो बोले आपने, क्या नहीं है, गौरैया। सही तो बात कह रहा भाई, नहीं तो नहीं है। अब देखो जितने भी कौवा हैं सबके सब क्या बन गए हैं, बुलबुल। अब बुलबुल तो क्या नहीं है, गौरैया। अब बुलबुल गौरैया नहीं है, तो गौरैया ही तो क्या बने हैं, सबके सब, सॉरी सबके सब गौरैया में कौन शामिल है, कौवा। अब कौवा गौरैया नहीं तो कौवा भी नहीं, कौन, गौरैया। कोई भी कौवा गौरैया नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहा है। ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर आपका पहला निष्कर्ष गलत, और दूसरा निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष नंबर 2 अनुसरण करता है, सत्य है या पालन करता, ऑप्शन दे के रखता है। चलिए जी, अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, इस प्रकार का प्रश्न आपको जी रक्त संबंध का प्रश्न ध्यान रखें, और फिर बता देते आपको कम से कम 2 प्रश्न और अधिकतम 3 प्रश्न आप एग्जाम देखने मिलेगा। बार बार आपको इंगित करना पड़ रहा है। चलिए, और एग्जाम अगर आप देकर आ चुके हैं और आप हमें देख रहे हैं तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, क्या ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं या हम आपको गलत पढ़ा रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, जो डाटा दे के रखा देखिए विद्यार्थी, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। यहाँ देखना, जो डाटा दिया है यहाँ a+b का अर्थ क्या होता है, a b की बहन है। इतना फालतू नहीं पढ़ने का। इस प्लस का सिंबल क्या होता है, बहन, और माइनस, देखिएगा माइनस का क्या सिंबल, अर्थ क्या होता है भाई। इस जी क्या है आपका प्रतीक है, तो प्रतीक का मतलब पति होता है, और विश्वादिबोधक चिन्ह का मतलब पति होता है, स्टार का मतलब माता होता है, गुणा का मतलब पिता होता। हर बार ये सिंबल का अर्थ वही नहीं होगा, हर बार अलग अलग अर्थ करके देता है, ठीक है। अब देखिएगा, जो अर्थ यहाँ से खोजना है आपको, लेकिन लगाना आपको कहाँ से, यहाँ लगाना कहाँ पर है, प्रश्न में, व्यंजक में। अब देखो
एस। इस प्लस का मतलब क्या होता है देखिएगा, बहन, मतलब होता है एस की बहन बी है। क्या है? बहन। देखिएगा कैसे समझा के बता रहे हैं हम। एस आपको राइट टू कहाँ लेके चलना, लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट लेके चलिएगा रिश्ते को। हम कहते हैं एस की प्लस मतलब बहन, एस की बहन बी है। एस यहाँ बनाइएगा, बहन कौन बी हो गई। अभी बहन है मतलब माइनस होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब बहन जानते हो ना, मतलब हम लड़कियों को या फीमेल को माइनस दर्शाएंगे, ठीक है, और पुरुष को प्लस से। चलिए ठीक है, चलिए अब देख लिया आपने। अब कहता है बी, माइनस मतलब तो भाई, तो बी का भाई टी है, तो यहाँ बी का भाई टी है। अब भाई है तो भाई प्लस लगा दो भाई, है कि ना। अब कहता है टी, गुणा मतलब क्या होता है, पिता। टी का पिता क्यू है, तो टी यहाँ बैठा है, हम बोल चुके हैं आपको बड़ों को हमें ऊपर बैठाना। टी का पिता क्यू है ना, तो ऊपर बैठा दो भाई। अब देखिए अब आगे और कहता है क्यू, आप देख पा रहे हो प्रति का मतलब होता है पत्नी, क्यू की पत्नी एम है। क्यू की पत्नी दंपति है, पत्नी है, तो हम बराबर डालें, कौन है आपकी एम है। अब इस प्रकार से हमारे पास डायग्राम बन चुका है। देखिएगा अब हमें लास्ट में कहता है बी से रिश्ता लेके चलना है एम तक। तो बी यहाँ पर बैठा है, ये बताइए बैठी है, बी का भाई टी है और बी के पापा जी क्यू है और ये एम माता है। अब ये तीनों नीचे वाले सब के सब क्या भाई बहन है, तो ये बताओ बी इन्हें क्या बोलेगी, माँ ही तो बोल लेगी ना। ये आपका राइट आंसर हुआ। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट हो जाएगा। देखिएगा किस प्रकार से हमने आपको शानदार तरीके से समझा के बताया है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको टॉप 10 प्रश्न कवर कराया जो आपने लास्ट तक देखे होंगे, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप हमें ऐसे सपोर्ट बनाए रखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नवीनतम वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए। और आप हर समय प्रयास कीजिएगा आपके सहपाठी जो एग्जाम तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे परीक्षा की, और चाह रहे हैं कि पढ़ना कहाँ से है, क्या प्रश्न आएगा, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, हल कैसे करते हैं, उन्हें अवश्य अवगत कराएं। वो भी पढ़ें, आप भी पढ़ें, हम आपके साथ हैं हमेशा। चलिए, और सही ऑथेंटिक जानकारी देना हमारा कर्तव्य है, आपके साथ धोखा नहीं कर सकते। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद आपका। मैथ्स देखे नहीं देखे जी के तीनों पूछा पढ़िएगा।